नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बिहार की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में। राजनीति से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र की बड़ी अपडेट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना में मुख्यमंत्री ने नई सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभाएगा। इस परियोजना से हजारों लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। गया में जल जीवन मिशन के तहत सैकड़ों घरों में नल का जल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया। महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें दूर से पानी लाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि कई गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों में भोजन और दवा की व्यवस्था की है। सामाजिक संगठनों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्दी सामान्य होंगे। सिवान में शिक्षा विभाग ने इंटर कॉलेजों में नामांकन के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। छात्र अब घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। इससे समय और पैसे की बचत होगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। छात्र और अभिभावकों ने इस कदम की सराहना की। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति समय पर पूरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नियुक्ति जरूरी है। सुनवाई में अभ्यर्थियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया कि भर्ती जल्द पूरी होगी। कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए। समस्तीपुर में किसान सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें कृषि विशेषज्ञों ने नई तकनीक और बीजों की जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि आधुनिक तरीकों से उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने कहा कि योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचेगा। बड़ी संख्या में किसान इस सम्मेलन में शामिल हुए। मोतिहारी में सड़क की खराब हालत को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। अधिकारियों ने जल्द काम शुरू करने का भरोसा दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर छापा मारा। कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब जब्त हुई। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने कहा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की। नवादा में स्वच्छता अभियान के तहत कई पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ग्रामीणों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए जागरूक किया गया। अधिकारी लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं। लोगों ने इसे स्वच्छ गांव बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। प्रशासन ने अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया। पूर्णिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को पक्का घर मिला। सैकड़ों परिवारों ने खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लाभुकों से बात की। लोगों ने कहा कि अब सिर पर छत की चिंता खत्म हुई। प्रशासन ने और परिवारों को योजना से जोड़ने का भरोसा दिया। सुपौल में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं छोटे कारोबार चला रही हैं। सरकार ने उन्हें ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। महिलाएं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। गांव के लोग उनकी मेहनत की सराहना कर रही हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए नए टिकट काउंटर खोले गए। स्टेशन पर सफाई और बैठने की व्यवस्था सुधारी गई। यात्री सुविधाओं में सुधार से लोग खुश हैं। रेल विभाग ने कहा कि यात्रियों की सुविधा प्राथमिकता है। जल्द और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। औरंगाबाद में किसानों ने डीजल और खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की। किसानों का कहना है कि खेती प्रभावित हो रही है। जिला प्रशासन ने आपूर्ति दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि समस्या हल नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन हुआ। देश विदेश से छात्र इसमें शामिल हुए। कुलपति ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया। परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। छात्रों ने उत्साह के साथ नए सत्र की शुरुआत की। किशनगंज में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। एसएसबी ने अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए गश्त तेज की। कई संदिग्धों की जांच की गई। प्रशासन ने कहा कि किसी भी हालत में तस्करी नहीं होने दी जाएगी। स्थानीय लोग इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। जहानाबाद में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को काम मिला। पंचायत स्तर पर रोजगार शिविर आयोजित हुए। मजदूरों ने राहत महसूस की कि अब उन्हें गांव में काम मिलेगा। अधिकारियों ने मजदूरी समय पर देने का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने योजना की सराहना की। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया गया। एसएसबी ने कई तस्करों को पकड़ा। वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। स्थानीय लोगों ने इस कदम का समर्थन किया।